डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल में डे 3 के ये ट्यूटोरियल से लेट्स बिगिन। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ RDBMS। ऑलरेडी हम लोगों ने RDBMS के बारे में समझ चुके हैं और उसके फीचर्स के बारे में जान चुके हैं। अब जो है इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में जानेंगे। सो इसका डेफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS is a type of database management system that store data in structure format using rows and columns. Okay, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। The data is organized into tables, relations, and relationship can be established between these tables. So टेबल्स को हम लोग रिलेशंस भी बोलते हैं, तो इसको डिफरेंट टेबल्स में बांटा जाता है, इसमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है। जो पॉपुलर RDBMS है वो है MySQL, Oracle, MicroSQL सर्वर, PostgreSQL। जैसे ये सारे जो है ये कुछ पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर्स हैं ना। कुछ की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है। टेबल किसको बोलते हैं? एक कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्री ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, सो रोज एंड कॉलम में जैसे कि ये वाला ये पर्टिकुलर चीज़ ये रो है, ठीक है, ये पूरा ये एक यहाँ पर रो है और ये ऊपर से नीचे एक कॉलम्स है। तो स्टूडेंट आईडी एक कॉलम्स है एंड नेम एक कॉलम्स है, एज एक कॉलम्स है, कोर्स आईडी एक कॉलम्स है। सो यहाँ कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं एंड रोज को टपल बोलते हैं। सो यहाँ पर हो गया रोज एंड कॉलम्स। नाउ रोज किसको बोलेंगे? और रिकॉर्ड्स ए सिंगल डेटा आइटम इन ए टेबल, ईच रो रिप्रेजेंट ए यूनिक एंट्री। उसके बाद कॉलम आ जाता है, फील्ड आ जाता है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। सो ए वर्टिकल सेट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। ना प्राइमरी की किसको बोलेंगे? प्राइमरी की और फॉरेन की वगैरह के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक प्राइमरी की हम लोग जान लेते हैं। प्राइमरी की किसको बोलते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाइड की, यानी ये यूनिक आइडेंटिफाइड की होगा और यूनिकली आइडेंटिफाइड की। सो यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो इन टेबल्स, लाइक जैसे कि एक रोल नंबर होता है एंड स्टूडेंट्स का अगर हम डेटाबेस एक टेबल बनाए हैं तो एक उसमें रोल ना होगा, नेम होगा, एज होगा, इस तरह का उसके बहुत सारे डेटा होंगे, फील्ड्स होंगे और एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अब यहाँ पर जो रोल नंबर है, ये पूरे क्लास में एक यूनिक रोल होता है। एक अगर वन रोल नंबर 1 है तो एक ही स्टूडेंट्स होगा उसका। 2 होगा, 3 होगा, 2 रोल नंबर 1 या 2 रोल नंबर 2 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, रोल नंबर 2 बार नहीं आएगा, या रोल नंबर 1 2 बार नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ओनली वन टाइम आएगा। दैट इज द प्राइमरी की एंड दैट इज यूनिक होगा। फॉरेन की क्या बोलेंगे? फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल्स। ओके, सो एक टेबल में अगर एक प्राइमरी की है, उसी की को अगर दूसरे टेबल में मेंशन है तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलेंगे। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द एन RDBMS। अब यहाँ पर देखो कि इसका जो है फीचर्स क्या है। डेटा इज स्टोर्ड इन ए टेबुलर फॉर्मेट्स, ईच टेबल हैज ए यूनिक प्राइमरी की। तो अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ा कि यूनिकली आइडेंटिफाइड की होता है, तो ईच टेबल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। सपोर्ट्स डेटा इंटीग्रिटी एंड एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बना के पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अलाउज रिलेशंस बिटवीन टेबल्स, यूज एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन। सो एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से डेटा मैनिपुलेशन होता है। सपोर्ट मल्टी यूजर इन्वायरमेंट्स एंड डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है RDBMS एंड इसमें सिक्योरिटी लेवल भी बहुत अच्छा होता है एंड बहुत पावरफुल सिक्योरिटी होता है, एक्सेस कंट्रोल भी इसमें पावरफुल होता है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल और सिनारियो का। लेट्स से वी वांट टू क्रिएट ए डेटाबेस फॉर यूनिवर्सिटी, विल हैव द फॉलोइंग 2 टेबल्स। तो हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट किया ना। डेटाबेस क्रिएट जो है हम लोग करते हैं एसक्यूएल कमांड के जरिए। सो एसक्यूएल जब हम लोग पूरा सीखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा देखेंगे, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा टेबल्स कैसे क्रिएट होता है और उसके अंदर में डेटा कैसे इंसर्ट होता है उसके बारे में यहाँ पर इसी वीडियो में हम लोग थोड़ा समझेंगे।
सो यहाँ पर अगर इसको अगर मान लो कि अगर हमको एक डेटाबेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, दैट्स इट, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो उस डेटाबेस को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे या उस डेटाबेस को कैसे हम लोग लेंगे। सो यहाँ पर पहले जो है अगर हम लोग यहाँ पर से क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जैसे करेंगे, यूनिवर्सिटी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। एंड अब इसके अंदर में टेबल क्रिएट करना है तो हमको यूज़ कराना है यूज़ यूनिवर्सिटी। सो ये जो कमांड है यूज़, ये क्या करेगा, इस टेबल के अंदर में लेके आए, इस डेटाबेस के अंदर में आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो दो टेबल्स है, एक है स्टूडेंट टेबल और एक है कोर्स टेबल। अब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कोर्स आईडी है ये प्राइमरी की है, ठीक है, 101, 102, 103, एंड देन नेम है यहाँ पर, देन एज है, देन कोर्स आईडी है। और यहाँ पर एक कोर्स है और यहाँ पर देखो एक कोर्स आईडी है C001, यहाँ पर C001, C002। सो ये दो अलग अलग टेबल्स है। सो यहाँ पर ये वाला भी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये की हो जाएगा प्राइमरी की, और यहाँ पर सेम की यूज हुआ है, यहाँ पर हो गया फॉरेन की। यहाँ इस टेबल का प्राइमरी की ये वाला है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ द कोर्स, एंड आल्सो फॉरेन की इन स्टूडेंट्स। सो फॉरेन की जो है, मैंने जैसे कहा कि ये स्टूडेंट में जो ये एज ए फॉरेन की यूज हो रहा है। तो दिस रिलेशनशिप अलाउज टू कनेक्ट स्टूडेंट विद देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज। सो यहाँ पर एक रिलेशन क्रिएट होगा विद दिस कोर्स आईडी एंड यहाँ से। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एसक्यूएल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स देखेंगे, इसी सीरीज के अंदर में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आता है देखो कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल, यानी टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट टेबल देन कोर्सेज। तो ये कोर्सेज यहाँ पर जो है अच्छा, यहाँ पर कोर्सेज दिया हुआ है, और यहाँ पर जैसे कि ये कोर्सेज यहाँ पर दिया हुआ है, कोर्सेज टेबल ये दिख रहा है। तो कोर्सेज टेबल्स, तो कोर्स आईडी, इसका वैरकर हो गया ना, वैरकर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर्स 10 यहाँ पर है, यानी इसमें 10 से ज़्यादा हम कैरेक्टर नहीं लिख सकते। और ये क्या यूज़ है, प्राइमरी की यूज़ हो रहा है, ठीक है। एंड कोर्स नेम वैरकर 50, इसका जो है ड्यूरेशन जो है, ये जो ड्यूरेशन है ये भी वैरकर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ सारा सारा जो है वैरकर में है, यानी सारा कैरेक्टर में आ रहा है, कोई न्यूमेरिक यहाँ वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक आ रहा है क्रिएट स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एक क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर आया, दैट इज टेबल का नाम। एंड यहाँ पर स्टूडेंट आईडी इंट है और ये प्राइमरी की है, ये इंट में और ये प्राइमरी की है। नेम वैरकर 50, इस जो स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो नाम आ रहा है, ये इसमें टोटल कितना कैरेक्टर जाएगा, 50। एज आएगा INT में, ऑब्वियसली एज जो है इंटीजर में आ रहा है। एंड देखो यहाँ पर जो है कोर्स नेम वैरकर, सॉरी यहाँ पर है कोर्स आईडी वैरकर 10। अब ये कोर्स आईडी जो है, यहाँ बोल रहे हैं फॉरेन की यूज हो रहा है कोर्स आईडी, रेफरेंस कोर्सेज। कोर्सेज क्या है, ये टेबल का नाम है, यहाँ पर ये रेफरेंस लिया जा रहा है कोर्स आईडी। सो यहाँ पर ये जो कोर्स का आईडी है, ये जो कोर्स का आईडी है, ये एज क्या लिया जा रहा है, एज ए फॉरेन की। यू कैन सी हियर, एज ए फॉरेन की यहाँ पर यूज हो रहा है। सो इस ढंग से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। नाउ डेटा हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर देखो कि कोर्सेज के अंदर में डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो इसका इंसर्ट का कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज। देन यहाँ पर ये देखो कि ये स्ट्रिंग वैल्यूज है, और हम लोग कैरेक्टर वैल्यू बोल सकते हैं, वैर क्या है, एंड C001, देन कंप्यूटर साइंस 3 years, इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यू C002, मैथमेटिक्स 3 years। तो यहाँ पर दो वैल्यूज है, यहाँ पर ये दो वैल्यूज यहाँ पर दिया गया। एंड देन 3 वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 101, एलिस 20 एंड C001। तो ऐसे इंसर्ट डेटा इंसर्ट हो गया यहाँ पर 3 बार। यहाँ पर ये देखो 3 बार हम लोगों ने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 102, Bob 22, C002, एंड देन
लास्ट वैल्यू 103 चार्ली 21 एंड C001। सो ये जो है कमांड है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। ओके, कहाँ पर इंसर्ट करना है? स्टूडेंट्स के अंदर। क्या करना है? वैल्यूज करना है। अब यहाँ पर रिट्रीव कैसे करेंगे? अगर हम डेटा को रिट्रीव करना चाहेंगे तो join to fetch the student name and their courses name. Select student dot name comma courses dot course name. From student join course on student dot course id equal to courses course id। तो यहाँ पर अभी देखो कि स्टूडेंट का यहाँ ये डॉट दिया हुआ है। ये क्या है कि ये जो हमारा दो जो टेबल्स है, एक है स्टूडेंट्स और एक है कोर्सेज। यहाँ इसका इससे हम नाम ले रहे हैं एंड कोर्सेज से हम कोर्स का नेम ले रहे हैं। फ्रॉम स्टूडेंट्स अब इसको ज्वाइन करा रहे हैं ऑन स्टूडेंट्स डॉट कोर्सेज id इक्वल टू कोर्सेज डॉट कोर्स id। सो अब यहाँ पर जो है जब इसको जब ये रन होगा तो ये हमारा नेम देगा। और ये कहाँ से आ रहा है? ये स्टूडेंट टेबल से आएगा। और ये कहाँ से आ रहा है? ये कोर्स टेबल से आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों टेबल से फेच कैसे कर रहा है? ये कोर्स आईडी, यहाँ ध्यान से देखोगे ये कोर्स आईडी क्या हो गया कि इससे और इसको मैच कराएगा। इससे इसको मैच कराएगा। जैसे मैच करा दिया यहाँ पर जो है ये जो है स्टूडेंट्स का नेम निकल गया, एलिस बॉब चार्ली कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस। देखो एलिस एंड चार्ली ने यहाँ पर C001 कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है। ठीक है, C001 कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर एलिस एंड चार्लिस के अगेंस्ट में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है एंड बॉब का मैथमेटिक्स आया है ना। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ आरडीबीएमएस डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी है। डेटा इंटीग्रेट रहता है, मतलब डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिकॉज अगर हम सही से टेबल बनाएंगे प्राइमरी एंड फॉरेन टेबल को, सो अगर हम डिलीट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो हमको दोनों टेबल में विजिबिलिटी होगा, मतलब जहाँ जहाँ वो मेरा डेटा रहेगा। अगर हम कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो हमको पहला जो है उस पर्टिकुलर एरिया से डिलीट करने होगा जहाँ पर जैसे कि अगर मान लो कि हमको ये वाला डिलीट करना है, ये अगर डिलीट करना है C001, तो अभी यहाँ C001 तो है, तो यहाँ से इसको पहले हटाने होगा, अदरवाइज नहीं तो ये डिलीट नहीं होगा। सो ये एक इंटीग्रिटी इसमें बना हुआ रहता है एंड एक्यूरेट, ईजियर टू अपडेट एंड क्वेरी डेटा। हम लोग अपडेट आसानी से करते हैं डेटा को। क्वेरी देखो यहाँ पर कितना ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आता है सपोर्ट स्टैंडर्डाइज एसक्यूएल, एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, एफिशिएंट ऑफ लार्ज डेटा सेट एंड सपोर्ट मल्टी यूजर एक्सेस। डिसएडवांटेज क्या है? स्लोअर फॉर वेरी लार्ज डेटाबेस विद कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स, कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मेंटेन्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन एंड मेंटेन करने में। कैन बी एक्सपेंसिव लाइसेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिक्वायर्ड स्किल पर्सनल। सो इसको एक्सेस करने के लिए या इसको अगर हम क्रिएट करना चाहें तो ये इसमें एक स्किल की ज़रूरत होती है। पॉपुलर आरडीबीएमएस क्या क्या है? माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, IBM DB2, मारिया डीबी, और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। सो आज हम लोगों ने ये एक आरडीबीएमएस के बारे में समझा कि क्या होता है इसमें, टेबल्स क्या होता है, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके डेटा कैसे फेच करते हैं। नेक्स्ट टेबल में हम लोग और भी आरडीबीएमएस के बारे में एंड डेटाबेस के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड